काफी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस भी करके मुझे दिखा दिए थे। तो अब एक और क्वेश्चन है एग्जाम्पल में, फिर हम एक्सरसाइज में चलेंगे। और एक्सरसाइज आपको अब मेरे ख्याल से बिल्कुल एक जोक की तरह लगेगा, जल्दी जल्दी होता जाएगा सब। तो ये लास्ट एग्जाम्पल है, इसको स्निप कर लिए। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे? थोड़ा इसको बड़ा करते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत ही विशाल सा आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप पढ़ेंगे तो ये सिर्फ शब्दों का खेल है, इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। सिर्फ डराने के लिए इतना बड़ा बनाया गया है। ये कह रहा है कि ना लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन, एक लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शन है, तो अ पॉलिटिकल ग्रुप हायर्ड अ पब्लिक रिलेशंस फर्म टू प्रमोट इट्स कैंडिडेट इन 3 ways। तो ये नॉर्मल सी बात है कि भाई एक इलेक्शन है, एक कैंडिडेट के प्रमोशन के लिए एक कंपनी ने मतलब 3 तरीके से उसको प्रमोट किया जा रहा है। क्या क्या तरीके हैं उसको प्रमोट करने के? तो एक टेलीफोनिक हो गया, लोगों को फोन करके, और ये हाउस कॉल, ये मुझे नहीं पता, मुझे एक जैसा ही लग रहा है, टेलीफोन और हाउस कॉल। मे बी हाउस कॉल मतलब वो घर घर जा करके बोल रहे होंगे ऐसा। और तीसरा हो गया बाय लेटर्स। ठीक है। अब इन तीनों को करने के जो तरीके हैं उनके कॉस्ट भी अलग अलग है। तो उसको उसने एक मैट्रिक्स के रूप में बता दिया है कि अगर आप एक बंदे को टेलीफोन करते हो तो आपको लगते हैं 40 पैसे, है ना। मान लो उसके घर चले गए आप उससे बात करने के लिए, तो 100 पैसे। और अगर आपने उसको एक चिट्ठी लिख दी तो 50 पैसे, है ना। ये सारे पैसे के रेस्पेक्ट में बताए गए हैं, है ना। कॉस्ट पर पर्सन, कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट। तो 40 पैसे टेलीफोन करने के लिए, 100 पैसे उसके घर जाने के लिए, और 50 पैसे अगर हम प्रमोशन के लिए किसी को एक चिट्ठी लिख रहे हैं। आगे कहता है द नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स ऑफ ईच टाइप मेड इन 2 cities X and Y इज गिवन बाय। तो हमने क्या किया, 2 अलग अलग शहर हैं, मान लो एक शहर का नाम है X और एक का है Y। तो X सिटी में हमने 1000 लोगों को टेलीफोन किया, 500 लोगों के घर गए मिलने, और 5000 लोगों को चिट्ठी लिखी। उसी तरह से वाई सिटी में 3000 लोगों को हमने टेलीफोन किया, 1000 लोगों से हम मिले, और 10,000 लोगों को हमने चिट्ठी लिखी। अब ये कह रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट स्पेंट बाय द ग्रुप इन द 2 cities X and Y। तो टोटल कंपनी का या जो भी पार्टी है उसका कितना पैसा लगा इतने लोगों को अलग अलग यानी X and Y दोनों शहर में कांटेक्ट करने में, टोटल प्रमोशन में कितना पैसा लगा। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया क्या? बताओ भाई, क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। है ना, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर मैं इसको मैट्रिक्स की जगह आपसे नॉर्मल पूछता कि भाई ऐसा है कि एक आदमी को फोन करने में 5 रुपए लग रहे हैं, तो 100 आदमी को फोन करने में कितने रुपए लगेंगे? तो आप सर सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए सर 40 से। एग्जैक्टली सीधे आप दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ पर भी वही बात है, सिर्फ क्योंकि मैट्रिक्स है तो आपको ये थोड़ा मल्टीप्लिकेशन बड़ा सा लग रहा है, और उसमें कोई बात नहीं। तो पहले आप ये मल्टीप्लिकेशन होगा कैसे, देखो जो बी मैट्रिक्स है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, स्पेलिंग गलत लिख दिया यहाँ, टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स इन सिटीज X and Y। ठीक है। और मैट्रिक्स ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कॉन्टैक्ट पर पर्सन। एक आदमी को कांटेक्ट करने में कितना पैसा लग रहा है ये मैट्रिक्स ए रिप्रेजेंट कर रहा है, और टोटल नंबर ऑफ कांटेक्ट कितने हैं ये मैट्रिक्स
बी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो हमें क्या फाइंड करना है, टोटल अमाउंट स्पेंड, देयरफॉर टोटल अमाउंट स्पेंड। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, कोई बता सकता है? बी इंटू ए करेंगे, है ना। इसको आप थोड़ा वर्ड प्रॉब्लम्स जब आएगा तो, क्योंकि देखो बाकी जो क्वेश्चंस हमने अभी तक किए हैं, आपको ध्यान हो अगर ऊपर में, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपको पता है पहले से कि मल्टीप्लाई किसको करना है। आप देखेंगे ए बी सी, यानी बी सी को मल्टीप्लाई कर लो, उसको ए से फिर मल्टीप्लाई करो, या ए बी को मल्टीप्लाई करो, उसको सी से मल्टीप्लाई करो। इसके ऊपर भी आप जाएंगे ना, तो आपको सारी चीजें पहले से ही पता थी कि आपको किससे किससे मल्टीप्लाई करना है। वर्ड प्रॉब्लम में ऐसा नहीं होता। वर्ड प्रॉब्लम में एक स्टेप आगे आपका दिमाग, वो आपसे पूछेगा कि अपना दिमाग लगाओ। कैसे लगा सकते हैं, इतना तो पता है कि हमें दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इतना तो समझ में आ गया होगा कि भाई कॉन्टैक्ट्स पर पर्सन और पैसे जो लग रहे हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, है ना, कॉन्टैक्ट पर कॉस्ट पर कॉन्टैक्ट एंड टोटल नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ये बात तो सबको समझ में आ गई होगी। अब मल्टीप्लाई कैसे करें वो हमको देखना है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बता दो, मैट्रिक्स ए का। 3/1। 3/1, वेरी गुड। अब आप मैट्रिक्स बी का बता दो। 2/3। 3/3। नहीं, 2/3। 2/3। अब आप ध्यान से देख करके बताओ कि कौन सा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, ए बी या बी ए? बी ए। बी ए है ना। ए बी आप करोगे तो आएगा ही नहीं, वो पॉसिबल ही नहीं है, इसीलिए हम बी ए करेंगे। अब आप कहोगे कि हमें पता कैसे चलेगा, हर बार वो क्वेश्चन ही ऐसा होगा, है ना, क्योंकि आप दोनों तरीके से जाओ, दोनों में कोई गलती नहीं है ना। मैं आपसे कहूँ कि भाई एक कॉस्ट का, या कहूँ एक आदमी को फोन करने का 5 रुपया लगता है, 5 रुपीज, और हम 100 लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, तो टोटल कितना लगेगा? तो कोई इसको 5 इंटू 100 भी कर सकता है, कोई इसको 100 इंटू 5 भी कर सकता है, दोनों ही सही है ना। तो मैट्रिक्स में कैसे पता लगेगा, तो वो आपको देगा ही ऐसे कि एक ही मैट्रिक्स बन पाएगा, मतलब मल्टीप्लिकेशन एक ही तरीके से हो पाएगा, आपके दो आंसर नहीं आएंगे। तो इसके लिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो आप देखेंगे कैसे, ऑर्डर निकाल करके देख लेंगे कि ए बी पॉसिबल है या बी ए पॉसिबल है। तो यहाँ आपको दिखाई दे गया कि बी ए पॉसिबल है, तो फिर आपने लिख दिया बी ए, ठीक। अब आप लिख दो 1000, 500, 5000, इधर आप लिख दो 3000, इधर लिख दो आप 1000, इधर 10,000, ठीक है। थोड़ा कंजस्टेड है मेरा मैट्रिक्स, आप ध्यान से लिखना। और ऊपर क्या है, 40, 100, 50, 40, 100, 50। तो आप में से कोई एक बता सकता है क्या कि जो नया मैट्रिक्स आएगा उसका ऑर्डर क्या होगा, व्हाट बाय सर व्हाट? 2/1। हाँ, 2/1। यस सर। यस। ठीक है, देख लेते हैं। ये है 2 इंटू 3 और 3 इंटू 1, तो बिल्कुल सही है, 2/1, ठीक है। तो इसको 2/1 लिख दिया, ठीक है। अब मुझे नंबर्स की वैल्यू बताते चले जाओ, क्या क्या आ जाएंगे? सर 1000 इंटू 40, 40,000 पहला आ जाएगा ना, फिर 50,000, प्लस प्लस 50,000, 50,000। अच्छा, प्लस 250,000, 250 नहीं, अच्छा 250,000। 2,50,000। अच्छा हाँ, तब 2 सही है, लाख। ठीक है, ऐसा ऐसा आ गया, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा 1,20,000। यस सर, 1,20,000, ऐसे प्लस 1 लाख। 1 लाख। 1 2 3 4 5, जो पैसे वाले हैं वो तुरंत बता दे रहे हैं लाख में, हमें तो जीरोस में आता है, जिनको आदत है लाखों में खेलने की वो तुरंत बता रहे हैं लाख है, करोड़ है, अच्छी बात है। आपको भी आता है। तो मुझे कहा, मैं तो जीरो गिन रहा हूँ, मैं कहाँ बता सर पा रहा 5 हूँ। लाख। 5 लाख क्या, अच्छा तुम भी पैसे वाले हो, तुरंत बता दिया भैया, ऐसा है। चलो, बस क्या सर, मजाक कर रहे हैं? ऐसे ही हल्की फुल्की बात है ना।
ठीक है। तो चलो ये सर तो जर्मनी से आप सर और आप हमें बोल रहे हैं। तो जर्मनी से इंडिया आ गया ना, अब तो गरीब हो गया। जब तो जर्मनी में था अमीर था, यहाँ गरीब देश में गरीब हूँ, है कि नहीं? आप जर्मनी से हैं? सर मैं जर्मनी से कमा के आए हैं सर, मैं $1.75 ये सर, इधर आके आपका कितना कन्वर्ट हुआ रहेगा? मैं रुक जर्मनी जाओ, में बोलने पढ़ाई दो। किया हूँ, मैं जर्मनी से पढ़ा हूँ और वहाँ पढ़ाया है। जर्मनी से हूँ तो देसी बिल्कुल। सर तो जॉब तो वही करना चाहिए। हाँ करता था जॉब में वहाँ पर, एबीबी रॉटिंगटन फ्रैंकफर्ट में करता था, लेकिन फिर इंडिया आ गया, अपने देश के लिए आ गया ऐसे। तो सर वही तो बोल रहा हूँ सर कि डॉलर्स में कमा के इधर आ गए नहीं सर, और वहाँ पे कन्वर्ट करके सर यूरोस चलता है, जर्मनी में क्या डॉलर होगा? यूरोस है वहाँ। जर्मनी में सर कितना यूरो होगा? से डॉलर एक ही बात। डॉलर एक यूरो 85 रुपए के आसपास है जब मैं इंडिया आया था। सर सोचिए सर, वाह। 85 रुपए एक बार आप 1 रुपया कमा के आ रहे हैं सर, तो तो वहाँ मतलब पे 200-300 भी यूरोस मिलेगा। हाँ वहाँ पे 200 नहीं मिलता, वहाँ पे मेरी सैलरी, वहाँ पे फिक्स सैलरी होती है, मिनिमम वेज, इससे कम दिया नहीं जा सकता। तो मेरी सैलरी थी उस वक्त वहाँ पर वहाँ पे 4000 यूरो थी पर मंथ, लगभग 3.25 लाख रुपए पर मंथ। मल्टीप्लाई करो। वाह सर बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा सर तो नहीं इधर है, क्यों आ गए सर? 4,000 यूरो से सर मल्टीप्लाई करेंगे सर, कम से कम 3-4 लाख हो जाता है। 3.5 लाख। तो देखो ऐसा नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई भी बाप रे स्थान सर। नहीं है जहाँ पर हर जगह हर सर लेकिन सर उधर महंगाई भी तो वैसी होगी। महंगाई है, लेकिन तुम 80-90 हजार में बहुत आराम से रह सकते हो। 80-90 हजार में राजा की तरह रह सकते हो वहाँ पर, काफी उतने। पर ऐसा नहीं है, अपना तो देश भी सारा बहुत अच्छा है। हाँ सारा सर क्यों फिर? सारा सर सारा में क्यों है फिर? सारा में मैं आया इसलिए क्योंकि मेरे घर में थोड़ी मिसहैपनिंग्स हुई, वरना मैं जयपुर में प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में। वैसे अभी भी मैं काम करता हूँ बाहर, मैं अभी अन अकेडमी में पढ़ाता हूँ। तो सारा में तो ऐसे ही टाइम पास की हुई हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ भी यहाँ काम करती है, मैं भी आ गया। सर तो आप सर वापिस जर्मनी चले जाइए ना सर, क्यों? मतलब सर आप आराम से सर उसमें 80-90 फैमिली यूरोस में रह प्रॉब्लम है ना सकते हो, पागल। और सर 2,000 यूरोस इधर भेज के सर कन्वर्ट करा के सर इधर अच्छे से बिजनेस कर सकते हैं सर। अरे यस, देखो दुनिया में ऐसा कोई भी काम नहीं है, कोई भी ऐसा जगह नहीं है जहाँ पर खुशी है। अगर होती तो सारी दुनिया वहीं पर होती, है कि नहीं? तुमको पैसा अल्टीमेटली वोंट गिव यू सेटिस्फेक्शन, काम सेटिस्फेक्शन यस सर। दैट यू रियलाइज यस विद सर टाइम। इंडिया में भी कम थोड़ी ना। बिल्कुल, जब मैं वहां था तो यही सोच के गया था कि अब सेटल ही हो जाएंगे, जर्मन बन जाएंगे अपन, मेरे सारे दोस्त वही हैं। लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगा। तो आई मीन ये पर्सनल चॉइस है, मैं अच्छा या बुरा नहीं कहूँगा, सबकी अपनी चॉइस है क्या अच्छा लगता है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है अपने देश में, एटलीस्ट इनकम टैक्स तो देता हूँ अपने देश के लिए, यस सर और क्या। देश के लिए कुछ तो कर। कुछ तो करो, वरना सब बाहर ही सेटल हो जाएंगे तो यहाँ का क्या होगा? लालू के हवाले छोड़ दोगे क्या? सर कोचिंग खोल दीजिए तो। कोचिंग मैं अन अकेडमी में पढ़ाता हूँ, मुझे पैसे देने उतना अच्छा नहीं लगता पढ़ाई के लिए, इसीलिए मैं ये सब नहीं करता। ये रीजन। चलो इस पर बातें अपन करेंगे, बहुत समय है अभी तो। चलो अब देखो, हमने एक से ये है आपका क्या बोलते हैं एग्जाम्पल कर लिया, 19 एग्जाम्पल थे अभी तक, हमने सारे कर लिए है ना। और मेरे ख्याल से मेरे से ज्यादा आप लोगों ने हेल्प की। तो अच्छा लास्ट क्वेश्चन है, मैंने देखो आपको बुरा ना लगे, मैंने उसको यहीं तक छोड़ दिया क्योंकि कैलकुलेशन आप कर सकते हैं ना। मैंने ये पूरा नहीं लिखा क्योंकि लाख वगैरह आपको ज्यादा पता आ रहा था। तो कितने ये होंगे कुछ भी, 4 लाख 5 लाख जो भी आएगा ये कर सकते हैं, है ना। सर एक वैल्यू 34 लाख 22 लाख। बाप रे, मतलब जो भी आपका जो बड़े बड़े लाख आ रहे थे, तो मेरी फौज से बात है तो मैंने छोड़ दी। आप लिख देना, लिख लेंगे ना। यस सर ये तो करीब बड़ी बात नहीं है, मल्टीप्लिकेशन ही बड़ी बात है, वो आपने खुद ही कर दी। तो मैं मान सकता हूँ कि आपको मल्टीप्लिकेशन लगभग अच्छे से आ चुका है, आपको कॉन्फिडेंस है, और एग्जाम में अगर क्वेश्चन दिया जाए, इनफैक्ट 3x3 मैट्रिक्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप कर लेंगे, मान सकता हूँ ऐसा। यस सर। ठीक है। यस सर। तो ये जो एक्सरसाइज है, इसके लगभग 15-16 क्वेश्चन आपको बहुत हल्के फुल्के लगेंगे, लेकिन हम लगभग सारा करते जाएंगे, है ना। ऐसा नहीं कि हल्के लग रहा है तो छोड़ दिया, ऐसा भी नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चंस को टच करते हुए हम निकलेंगे, ठीक है। तो देखते हैं सर यहाँ। हाँ बोलो। बताने के बाद लग रहा है कि फॉरेन टीचर से पढ़ रहे अरे ऐसा नहीं है, मैं देसी हूँ बिल्कुल। मैं आज भी हाथ से खाना खाता हूँ जमीन पे बैठ के। इनफैक्ट मेरे जितने अमेरिकन और यूरोपियन फ्रेंड्स हैं, उनको भी मैंने हाथ से खाना खाना सिखा दिया है। जमीन पे बैठ के हाथ से खाना खाता हूँ भी। कभी मिलाऊंगा तुम्हें, फुर्सत हुई तो। चलो हैं। यस सर।
तो ये देख लिया आपने, ए बी सी 3 मैट्रिक्स है आपके पास, है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, ए प्लस बी निकाल सकते हैं क्या? यस अब यस इतना सर। पढ़ने के बाद तो ये मजाक ही लग रहा होगा, तो मुझे जल्दी से ए प्लस बी बता दो, मैं अलग अलग नहीं लिखूंगा, सीधे आंसर लिख दूंगा। सर 3 3 7 1 7 1 7 हाँ 1 और 7, वेरी गुड 7 वेरी गुड। तो सीधे ए माइनस बी भी लिख देते हैं। 1 1 1 5 1 1 1 5 5 5 3 माइनस 3 क्या? -3 वेरी गुड, मेरी उम्मीद से ज्यादा जल्दी आप बना रहे हैं। 3a माइनस सी, तो पहले मुझे 3a बता दो, है ना, फिर बाद में करेंगे सर c। सर 6 12 12 9 6 9 और 6 9 6 वेरी गुड। और अब c को लिख लिया यहाँ पर, -2 5 3 4, ठीक है। अब बता दो इसकी वैल्यू। सर 8 ठीक है, 7 8 नहीं 8 8 नहीं। 7 अच्छा ये माइनस है क्या? एक मिनट Yes. हाँ फिर ठीक है फिर 8 7 7 6 6 और 2 2, वेरी गुड 2 वाह। और ये फिर तो ए बी और बी ए ने क्या पाप किया है, इसको भी कर ही लेते हैं। एक मिनट में लिख देता हूँ आपकी सुविधा के लिए। ए बी क्या है, 2 2 4 3, ऐसे 2 2 4 3, ताकि हमें आसानी से हमारा कैलकुलेशन हो जाए, इसलिए यहाँ लिख दिया। ये क्या है, 1 5 3 -2, 1 5 3 -2। चलो हाँ, अब मुझे बता दो ए बी क्या होगा। -6 26 -1 90 अरे सीधे आंसर ही बता दिया क्या? -6, अगला -26 26 नो सर प्लस 26 26 -1 -1 हाँ और 19 19, वाह सीधे आंसर बता दिया, वाह। इसका मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन तो बिल्कुल रगों में घुस चुका है, वेरी गुड। बी ए बता दो मुझे जल्दी से। इसके ब्लड में दौड़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने उम्मीद नहीं की थी इतनी जल्दी, मतलब मैंने उम्मीद की थी कि एक एक स्टेप बताया जाएगा, 2 + -8 ऐसे करके, लेकिन सीधा बता दिया तो बहुत अच्छी बात है। बी ए देखो, जब भी ऐसे मल्टीप्लाई आ जाए ना बी ए, तो कई बार हमारी आंखें थोड़ा धोखा खा जाती हैं, आंख और दिमाग का तालमेल नहीं होता। तो शुरू में आप ऐसा करो, बी को पहले लिख दो और ए को बाद में लिख दो, है ना। जल्दीबाजी के चक्कर में ऐसा नहीं करो कि उल्टा मल्टीप्लाई करना सीखो, है ना। दिमाग और ब्रेन का सिंक्रोनिज्म हो ऐसा जरूरी नहीं है हमेशा। तो आप ऐसे लिख दो, बी को इसके आगे यहाँ लिख दो, छोटा सा 1 3 -2 5। अब बी ए आप आसानी से बता दो, अब बता दो, वेट कर रहा हूँ, बता दो आप। 1 × 2 और 3 × 3 9, तो 11 हो जाएगा क्या ये? सर 11 11 10 10 2 11 2 11 ए बी और 2, यस 2 वाह यस वेरी गुड। तो आपने तो बहुत ही आसानी से इस क्वेश्चन को कर लिया, यानी इस तरह के क्वेश्चन में आप मास्टर हो चुके हैं, मान लूं, मान लिया जाए Yes, इस sir. बात को। अच्छा ये बताओ, मैं ये जो पूछ रहा हूँ, ये मुझे जो आवाज आ रही है, ये सभी की तरफ से आ रही है या कुछ की तरफ से आ रही है, मतलब सभी को समझ में आया या कोई है जिसको? यस सर। हाँ बता दो अभी, क्योंकि अभी तो हम बेसिक क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज के। तो कोई ऐसा बंदा है या बंदी है जिसको लग रहा है कि हम बहुत फास्ट जा रहे हैं या इसमें कुछ डाउट है ना, तो आप बता सकते हैं, इसमें शर्माने की कोई ऐसी बात नहीं है। अपन 16 जने हैं तो सब एक ही क्लास के हैं, तो भाई बता दो, कोई भी ऐसा हो जिसको लग रहा है कि इसमें थोड़ी डाउट है या थोड़ा जल्दी हो गया, है ना। बोलो भाई, मैं वेट कर रहा हूँ आपके लिए। समझ में आ गया सर। सभी को समझ में आ गया, मैं मान के चलूं? यस सर चलो ठीक है। तो अगर किसी को भी नहीं समझ में आया तो मैं देखो कोई बहुत हिंसक टीचर हूँ नहीं, कि आपने कभी सुना नहीं होगा कि मैंने किसी को काट लिया या खा गया, है ना। तो इसीलिए आप निश्चिंत होकर के पूछ सकते हो कि भाई ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, है ना, तो ज्यादा इफेक्टिव है। अपने पास अभी भी टाइम है, हमें भागने की ऐसी जरूरत नहीं है, क्योंकि अगला चैप्टर जो है
डिटर्मिनेंट्स वो बहुत आसानी से हम लोग कवर कर लेंगे। और इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के खत्म होते होते हम लगभग 70% ऑफ मैट्रिसेस कर चुके रहेंगे, तो इसीलिए टेंशन नहीं है मुझे। ये तो ऐसे ही है, कोई भी बता दो ये इन सर दोनों को ऐड कोर्स करना, कंप्लीट कर लीजिएगा तो रिवीजन रिमेन कर में लेंगे। होता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दिमाग में खुद भी देखो, मैं अभी से आपको बता दूं कि मुझे कैलकुलस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं कैलकुलस में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि एक एक चीज़ खोल करके आपके सामने रखूँ, वो एग्जाम में आए तो भी ना आए तो भी आपको नॉलेज हो, है ना। इस तरह से पढ़ाया जाए कि आपको पढ़ने में मजा आए, थोड़ा फील आए, आप सिर्फ रट के मत चले जाओ, ठीक है। और ऑब्वियसली टाइम फ्रेम को तो हम ध्यान में रखेंगे ही। आईटीएफ आपको समझ में आया था ना, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यस। तो वो सबसे डिफिकल्ट चैप्टर था मेरे ख्याल से कैलकुलस का, मुझे अभी भी सबसे डिफिकल्ट लगता है। बाकी कैलकुलस आसान है उसकी तुलना में एटलीस्ट, लेकिन हम लिमिट्स आपने पढ़ा है पहले या अभी नहीं पढ़ा है 11th में? यस सर 11th पढ़े हैं 11th में 11 पढ़ा है। लेकिन मैं एटलीस्ट 2 क्लासेस या 3 क्लासेस लिमिट्स की लूंगा ताकि आपको समझाऊं कि लिमिट होता क्या है। अगर आपको लिमिट आ गया तो ही आपको कैलकुलस समझ में आएगा, ठीक है। तो चलो ये तो कैलकुलस की बात हो गई, अब वापस इस पे आ जाते हैं। ये तो आसान सा है, बता दो मुझे क्या होगा। दोनों को ऐड करना है, बता दो। 2a plus 2b 2a 0 2b 0 ए 2a 2b, ये 0 आप कह रहे हो और ये 2a कह रहे हो, बिल्कुल सही बात। 2a यस। इसको लिखने का एक और तरीका होता है जो आप एग्जाम में ऐसे ही लिखेंगे, 2 को बाहर ले लिया, ए बी 0 a, है ना, ऐसे लिख देंगे। आप कहो कि क्या ऊपर वाला स्टेप गलत है, नहीं ये बिल्कुल सही है, लेकिन उम्मीद की जाती है कि बच्चा ऐसे छोड़ के आए, ठीक है। अगर आपको दिख जाए, अगर नहीं दिख पा रहा है जल्दी में हो तो कोई बात नहीं, यहाँ तक भी छोड़ दिया, लेकिन अगर आपको सीधा दिख रहा है कि 2 तो हर जगह कॉमन आ रहा है भाई, तो 2 को बाहर निकाल करके लास्ट स्टेप यहाँ पर लिखोगे, ठीक। यस सर। चलो देखो, ये छोटी छोटी चीजें जो जनरली हमारे को फुल मार्क्स और 1-2 या आधे मार्क्स कम बोर्ड में आने में, मतलब अंतर इन्हीं की वजह से होता है, वरना नॉलेज तो लगभग बच्चों का बराबर ही रहता है। तो इनको थोड़ा सा अपन ध्यान में रखिए। चलो ये भी बहुत सरल है आपके स्टैंडर्ड के हिसाब से, जल्दी से बता दो। a a plus plus b b का a स्क्वायर प्लस बी का होल स्क्वायर। चलो ये आपने a सीधा ही minus b बता plus दिया, c का ये b प्लस c का होल स्क्वायर बता दिया, बिल्कुल सही, सीधा आप बता a रहे हो। minus c का होल का square। वाह, a माइनस बी का होल स्क्वायर। a minus b का होल तो आप लोग बिल्कुल 1 to 1 खेल रहे हो आप सीधे, मतलब सीधा क्वेश्चन और सीधा आंसर। वाह, मैं बहुत खुश सर हूँ आज आपके परफॉर्मेंस से। हाँ बोलो भाई। सर ये क्या मतलब पूरा ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर लिख के छोड़ सकते हैं, साइड में से नहीं हटा के बीच में से? नहीं, क्योंकि ये अलग अलग स्क्वायर है ना, ये एडिशन में एक साथ नहीं लिख सकते, ऐसे ही आपको छोड़ना पड़ेगा, है ना। ऐसा नहीं कर सकते कि ये a प्लस बी सबका पूरा स्क्वायर, ऐसा नहीं, फिर वो मल्टीप्लाई हो सर जाएगा। हाँ बोलो। सर वो जो ऊपर सर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखा है सर, अगर सर वहां b स्क्वायर नहीं होता सिर्फ a स्क्वायर होता तो सर हम फिर 2a क्यूब भी लिखते ना। कहाँ पर इसकी जगह सर फर्स्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अगर b स्क्वायर ना होता सर क्या होता तो है यहाँ सिर्फ पर? a स्क्वायर होता और उस साइड वही सेम होता कंडीशन, तो सर फिर हम 2a क्यूब भी लिखते ना। 2a क्यूब नहीं, हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो सर ऐड ही करते तो आंसर क्या आता फिर 2 सर, इस साइड a स्क्वायर रहता इस साइड और उस साइड 2a भी रहता अच्छा तब। मत एक मिनट, यहाँ पर क्या बोलो, ए स्क्वायर के बाद कुछ भी नहीं रहे, हटा दूं, ये कह रहे नहीं हो? नहीं कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, हाँ बस चलो ऐसे ही ठीक है सर। ठीक है ठीक है। अब इधर, अब सर अब इधर भी सेम, इधर सेम ही रहेगा सर, इधर अब कोई सर चेंज ना सेम ही करो, रहेगा। तो ये ऐसा नहीं आएगा, नहीं ए सर, स्क्वायर प्लस 2a भी आएगा, बस पहला वाला, अच्छा सर। है ना। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, बस सिंपल ऐड हो जाएंगे और कुछ नहीं, है ना। आपको ओके ऐसा नहीं सर। है इतना कि, इजी। है ना, आपको ऐसा नहीं कि स्क्वायर में लाना ही है जबरदस्ती। आपको अगर सीधा साधा क्वेश्चन दिया है तो जबरदस्ती स्क्वायर नहीं ले आओगे, ये तो आ गया तो हमने लिख लिया, है ना। ऐसा थोड़ी ना है कि हमको लाना ही है, जो आएगा वही लिख के छोड़ दिए, ठीक है, ठीक है ना। यस सर। चलो तो इसका थर्ड पार्ट भी कर लिया। थर्ड पार्ट तो मेरे ख्याल से जरूरत से ज्यादा आसान है, आप लोग खुद ही कहेंगे कि ये क्यों दे दिया भाई।
सर ये एक एक नंबर में आ सकता है ना? हाँ, एक एक नंबर में ही आएगा ये, क्योंकि इसमें देख अच्छा, ये लो। एमसीक्यू टाइप में आएगा ना? हाँ, एमसीक्यू में है या आपको सीधे आ जाए, सॉल्व कर दो भाई इसको ऐसे। तो बता दो इसका आंसर क्या दिख रहा है आपको? सर 11 11 11 हाँ, ठीक है, 0 11 0, गुड। फिर 16 16 5 5 21 21, 21 ठीक है, 21 ठीक है, 5 5 5 5 10 9 9 9। आंसर खत्म हो गई बात। देखो सबको आ गया ये, गुड। तो मैट्रिक्स में अभी तक आपको कुछ मुश्किल नहीं लग रहा है ना? ठीक लग रहा है ना मैट्रिक्स? यस चलो आगे भी ऐसा ही है, सर लास्ट उसमें आएगा सर। ट्रांसपोज वगैरह यस सर, उसमें दिक्कत होता है। कुछ नहीं होगा, सब कर लेंगे, तुम लोग सब कर लो। जब ये सब सीख लिया ना, तो वो तो मुझे उम्मीद सर है कि इससे आसानी से कर लोगे। सर हाँ बोलो। और सर डिटरमिनेंट में भी तो लास्ट में सबका यही आंसर नॉर्मल ऑपरेशन जब है। लगाना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट तो बहुत आसान है, तुम तो बस मेरे साथ रहना डिटर्मिनेंट्स में, बहुत आसान है। मैट्रिक्स तो बहुत टफ है, अगर मैं मतलब तुलना करूं, मैट्रिक्स टफ नहीं है, लेकिन अगर मैं मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स को तुलना करूं, तब मैट्रिक्स बहुत टफ है डिटर्मिनेंट की तुलना में, ऐसा मान लो। तो अगर मैट्रिक्स तुमको समझ में आ गया तो डिटर्मिनेंट्स तो खेल है, तुम लोग खुद ही तुरंत बना लोगे। हाँ बता 1 भाई। सर। 1 1 सीधे आएगा। सीधे 1 ही बता 1 दिया, आएगा। चलो 1। सर ये भी 1 चारों क्या? में 1 1 चलो यस 1 सर। 1 वेरी 1 गुड। 1 पर एग्जाम में बीच वाला शब्द भी लिख देना है ना, है ना? Yes. वो मेरे ख्याल से सबको पता ही है, एग्जाम में अपन बीच वाला शब्द भी लिख देंगे, ठीक है। चलो, तो ये हमने कर लिया। अब ये वही पुरानी कहानी, अच्छा है। देखो मैं इसलिए ये सब क्वेश्चन ले रहा हूँ क्योंकि हम जितने प्रैक्टिस कर लेना क्लास में ही, समय तो लग नहीं रहा है, 1-2 क्लास एक्स्ट्रा मेरा लगेगा, लेकिन आप लोगों को कॉन्फिडेंस अच्छे से आ जाएगा कि ये तो हमें आता है ना। ये बता दो मुझे क्या आएगा? a स्क्वायर ए A स्क्वायर square plus B square प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। आगे is 0. ये 0 आएगा, माइनस ए बी प्लस ए बी 0 आएगा, ठीक है। फिर इधर 0 लिख दो, 0. ठीक है। इधर Yes. A square plus B square. अच्छा ये सॉरी माइनस तो नहीं आएगा ये, सॉरी। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर आप में से किसी को बुरा ना लगे तो इसको ऐसे लिख दो क्या? सॉरी ये 1 है, और अगर और भी बुरा ना लगे तो इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। समझ में आया या कहेगा डाउट है? नॉलेजफुल है स्टूडेंट। हाँ, एग्जामिनर कहेगा नॉलेजफुल है। और क्या। देखो ये बस सर ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ तक लिखना ही है, लेकिन इसी क्वेश्चन के माध्यम से ये बताया जा रहा है कि आप कहाँ तक सोच सकते हैं, कैसे कैसे, है ना। यहाँ तक तो आप सोच ही सकते हैं, उसके बाद आपने देखा ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी है, तो लिख दिया।